देखिए सर, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए चलिए, खाने का समय हो गया है। अरे आपको खाने खाने का टाइम हो गया। चलिए चलिए, मीटिंग बंद करिए। अरे मेरी बात तो सुन। आप भी बंद करिए और आप बाहर जाकर वेट करिए, साहब का खाना खाने का समय। एक बात बता, जब तक काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और आप जब खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे और ताकत कैसे आएगी? सर आपकी वो मीटिंग थी तो मैं गाड़ी निकलवा दूँ? अरे पता है ना, साहब के खाने का टाइम है। आप जाओ बाहर वेट करो, अभी साहब कहीं नहीं जाएंगे। जा भाई तू। जी सर। देखिए सर, सॉरी टू से, लेकिन आपने इस नौकरानी को कुछ ज़्यादा ही सर पे नहीं चढ़ा रखा। हमें देखिए ना, इसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। एक तो बिना पूछे अंदर आ गई, ऊपर से हमारी फाइलें बंद कर रही है और बात भी कैसे कर रही है जैसे आप इसके बॉस नहीं, पता नहीं क्या है। और नहीं तो क्या सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने अपनी कामवाली को ना बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है। अभी गार्ड आपको बुलाने आया, क्या पता वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हो सकती थी, लेकिन आपने सिर्फ इस कामवाली के कहने पे ना उसे बाहर भेज दिया। इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, एक दिन बहुत नुकसान देके जाएगी आपको। और ये क्या, बिना आपकी परमिशन लिए वो ऑफिस में घुस आई और हमारी ये सारी फाइलें बंद कर दी। ऐसे कौन करता है? साहब, हम भूल गए थे कि हम यहाँ नौकर हैं। ऐसे आपके चलते काम पर पीछे पर आ गए, माफ़ कर दीजिएगा, हम बाहर वेट कर रहे हैं। रुको सीमा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आप दोनों क्या लगता है ये यहाँ काम करती है, काम वाली है? नहीं, ये मेरी बहन है, समझे? तुम लोग जानते हो ना, मेरा एक छोटा भाई था जो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। पता है उसकी गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था? इसका भाई, वो ड्राइवर था। उस एक्सीडेंट में दोनों भाई एक्सपायर हो गए। उस दिन के बाद से मैंने इसे अपनी बहन मान लिया। और पता है मुझे कोई अफसोस नहीं है इसको बहन मानने में। ये हर सुख दुख में साथ देती है मेरा, मेरी हर चीज़ की केयर करती है, परवाह करती है। कभी मैं बीमार हो जाऊँ तो ये दवाई से लेके डॉक्टर के पास जाने तक सब कुछ मैनेज करती है। कब मुझे उठना है, कब मुझे सोना है, क्या मुझे खाना है, क्या नहीं खाना, ये सब ध्यान रखती है। मेरे भाई के जाने के बाद तो मुझे लगता नहीं था मेरे पास कुछ जीने की वजह है, लेकिन इसको देखने के बाद मुझे मेरे जीने की वजह मिल गई। समझे आप लोग? लेकिन आप लोग रिश्तों की कदर नहीं कर पाएंगे। अरे मैं उसका सगा भाई नहीं हूँ, लेकिन अपने सगे भाई से ज़्यादा बढ़ के मेरी केयर करती है वो। और तुम लोग क्या बोले, वो काम वाली सर पे चढ़ा लिया है। शायद इसकी वजह से मैं तुम लोगों के सामने बैठा हूँ, वरना मुझे कोई मोह नहीं था अपनी ज़िंदगी का। लेकिन इसको देख के, इसके लिए काम करने का दिल करता है। तुम जैसे लोग मेरे अंदर काम कर रहे हैं क्योंकि इसने मुझे मजबूती दी है। समझे तुम लोग? तुम लोगों को पता है इसके पास पूरी उम्र पड़ी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैंने इसको पैसे का ऑफर दिया था कि मैं तेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो कहीं और जॉब कर ले, शादी कर ले, सेटल हो जा। पर पता है इसे क्या जवाब दिया? कि मेरे 2 भाई तो चले गए, लेकिन मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। ये चाहती तो अपनी लाइफ सिक्योर और सेट कहीं कर सकती थी, लेकिन इसने वो फैसला नहीं लिया क्योंकि ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहना चाहती थी, मेरी केयर करना चाहती थी। और मैं भी केवल इसके साथ रहकर ही खुश हूँ। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। ये जिस हक से अंदर आती है ना, वो हक है उसका मेरे ऊपर। वो जब चाहे, तुम लोग क्या, वो किसी के भी सामने आ सकती है। घर है उसका, ये ऑफिस है उसका। मुझसे ज़्यादा हक मेरे ऊपर इसका है, क्योंकि वो मेरे हर सुख दुख का ख्याल रखती है। और तुम लोगों को पता है मैंने इसे ऑफ़र दिया था कि मेरी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे काम करने के लिए। पता है उसने क्या बोला? कि साहब मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं किसी और का हक नहीं मार सकती, क्योंकि मैं इस जगह काम करूँगी तो शायद कोई पढ़े लिखे का अफसर चला जाएगा। हो सकता है तुम्हारी जगह वो बैठी होती है मेरे सामने, लेकिन इसने बोला कि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, मुझे बस आपकी सेवा करनी है। और उसको जो काम आता था उसने वही काम चुना। उसने बोला कि मैं खाना बनाऊंगी आपके लिए, मैं झाड़ू पोछा करूंगी। वो अपनी खुशी से करती है, और जिस चीज़ में वो खुश है मैं भी खुश हूँ। बड़प्पन देख रहे हो उसका? उसने किसी का हक नहीं मारा। और तुम लोग उसको किस नज़र से देख रहे हो? मेरे सामने उसको डांट रहे हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसी है उसको ऐसा बोलने की? तुम दोनों अभी के बीच जा सकते हो यहाँ से, समझे? देखिए सर, वी आर रियली सॉरी। हमें नहीं पता था कि आपकी बहन है। अगर हमें पता होता तो हम कभी ऐसे बात नहीं करते। देखिए, वी आर रियली सॉरी। सॉरी, अब मैं आप लोगों के साथ कोई डील नहीं कर सकता। आप लोग जा सकते हैं। नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर ये डील कैंसिल हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट, हमने इसमें बहुत मेहनत की है। मैम प्लीज़ लेके जाइए इनको। साहब, आप खाना खा लीजिए, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। जब खा लेंगे तो आवाज़ लगा देना, बर्तन लेने आ जाएंगे। अरे तू उदास है यार? लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ भी बोलेंगे। तू खुश रहा कर, उदास अच्छी नहीं लगती। हंस के दिखा। नहीं नहीं, हम खुश हैं, आप खाना खाइए। हंस के दिखा, कहने दे लोगों को जो कहना है। तू खुश रहा कर, समझी?
और मैं खाना तेरे साथ खाऊंगा, तो बाहर क्यों इंतजार करेगी? ला मैं खोलता हूँ।